यहाँ माटी बांधे पैंजणी, पगड़ी पहने बादरी, यानी कि वो जगह जहाँ धरती ने पैरों में पाजेब बांध रखी है और बादल ने पहन रखे हैं कंगन। ऐसी जगह की धुन सुनने क्यों नहीं जाना चाहेंगे आप? सो वेलकम टू जैसलमेर इन राजस्थान। हमारा फर्स्ट स्टॉप था पटवों की हवेली। 1805 में बनी ये 5 हवेलियों के समूह को हुमायूं पटवा जी ने बनवाया था। वे पेशे से व्यापारी थे और 5 तरह के बिजनेस संभालते थे। पटवों की हवेली के आर्किटेक्चर की मिसाल देश विदेश तक दी जाती है। आप ही देखिए ये खूबसूरत गोल्डन स्टोन से बनी, गर्मियों में भी ठंडकता देने वाली इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को। Such a beautiful and sustainable architecture which we are seeing in 2026. हवेली के दूसरे हिस्से में एक म्यूजियम है जहाँ पटवों का रहन सहन, उनके वस्त्र, बंदूकें और भी अदर बिलोंगिंग्स को दिखाया गया है। ये मिरर्ड वॉल्स को ही देख लीजिए, ये पेंटेड सीलिंग्स, ये देखकर आप घना अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी रही होगी लाइफ राजस्थान में उन दिनों। इनफैक्ट रिचनेस ऑफ राजस्थान आराम से कहा जा सकता है। नाउ लेट्स टेक यू टू द पटवों की रसोई। आपके दादा दादी नाना नानी के अगर ट्रेडिशनल हाउसेस थे, चांसेस आर हाई कि आप इस म्यूजियम के मैक्सिमम यूटेंसिल्स को पहचान पाएंगे। ये सभी घर के लोगों की भोजन व्यवस्था के बर्तन सामग्री है। वहीं बड़े बड़े पॉट्स फेस्टिविटीज या ओकेजन के समय यूज किए जाते थे। पटवा फैमिली का भोजन स्थान एंड फॉरेन से मंगवाया हुआ रेफ्रिजरेटर भी देखिए। देखिए तो ऐसी शान और शौकत से उनका जीवन व्यतीत हुआ। पटवों की हवेली का रास्ता वहीं की गलियों से होता आपको ले जाता है सुन्नार किला, यानी कि जैसलमेर फोर्ट, भारत का एकमात्र लिविंग फोर्ट। जी हाँ, सही सुना आपने, यहाँ लोग रियली में रहते हैं। जैसलमेर फोर्ट का फुल व्यू लेकर अगर आपको भूख लगे तो राजस्थान की फेमस कचौड़ियाँ हाजिर है आपकी खिदमत में। यहाँ के फेमस अग्गू की दुकान पर ये गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तो आप देख ही सकते हैं। देखिए देखिए, हाँ जी यही, देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ खाने के बाद हमने किए जैसलमेर फोर्ट के मार्केट के दर्शन और निकल पड़े हम अपने अगले स्टॉप की तरफ। वेलकम टू कुलधारा। जैसलमेर शहर से सटे हुए इस टूरिस्ट स्पॉट को आप मिस नहीं कर सकते हैं। कुलधारा एक ऐसी जगह जहां समय ठहरा हुआ है। जी हाँ, इस रहस्यमयी गांव को 19वीं सदी शुरुआती सालों में ही एक ही रात में खाली कर दिया गया था। ये गांव पालीवाल ब्राह्मण्स का हुआ करता था। कहा जाता है कि उन दिनों जैसलमेर के एक क्रूअल मिनिस्टर सलीम सिंह की बुरी नजर इस गांव पर पड़ गई थी। गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इंटरकास्ट होने की वजह से पालीवाल ब्राह्मण्स वर नॉट रेडी फॉर द प्रपोजल बाय क्रूअल मिनिस्टर सलीम सिंह। फिर क्या, गांव वालों ने लिया एक फैसला जिसने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। गांव वालों ने अपनी बेटी और अपने सम्मान को बचाने के लिए एक ही रात में गांव खाली कर दिया और श्राप भी दे गए कि यहाँ फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा। हमारे पर्सनल गाइड ने हमें ये भी बताया कि गांव छोड़ते वक्त बड़े बुजुर्गों को यहीं छोड़ दिया गया था और उन्होंने अंत में आत्महत्या कर ली, जिससे इस जगह को भूतहा भी कहा जाता है। कभी यहाँ लोग थे, चहल पहल थी, घरों में चूल्हे जलते थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ शांति है। ये हम सभी यहाँ पहुँचे थे, फोटोग्राफी एंड फन वीडियोस बनाना तो बनता था। फुलधारा की कहानियों के बाद अब पहुंचे एक बहुत ही शांत और पवित्र जगह, अमर सागर जैन मंदिर। जो आप अभी देख रहे हैं यही है वो, एकदम ब्रेथटेकिंग। यहाँ की स्पिरिचुअल वाइब्स के बीचों बीच हमने किया सिंपल और सात्विक भोजन यहीं की भोजनशाला में। ऐसे ही हमारा डे 1 एंड हुआ विद पीसफुल वाइब। और अब चलते हैं डे 2 की तरफ। डे 2 में हम जाएंगे लौंगेवाला इंटर पार्क बॉर्डर और करेंगे तनोट माता रानी के दर्शन। एंड तक रुकिएगा क्योंकि मजा तो अभी शुरू ही हुआ है। तनोट माता मंदिर के अंदर ही छोटा सा म्यूजियम कॉर्नर भी है। 1965 और 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान हजारों पाकिस्तानी बम यहाँ पर फेंके गए थे।
मंदिर के प्रांगण के आसपास। लेकिन माता की कृपा से एक भी बॉम्ब ब्लास्ट ही नहीं हुआ। आज भी यहाँ ये बॉम्ब्स डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो चलिए फिर आपको भी कराते हैं माता तनोट राय के दर्शन। बोलिए दुर्गा माता की मेरा कह दिया नीचे में। वो जगह है, वो मंदिर है जहाँ ऐसा अद्भुत चमत्कार घटित हुआ है। यही नहीं, माता तनोट राय के साथ इतनी आस्था जुड़ी है कि यहाँ लोग मन्नत भी मांगते हैं। एक मन्नत का रुमाल तो मैंने भी बांधा है। अगला स्टॉप था लौंगेवाला। आप सभी बॉर्डर मूवी के बारे में तो जानते ही हैं। इनफैक्ट बॉर्डर 2 तो अभी रिलीज हुई थी रिसेंटली। देशभक्ति को समर्पित ये एक मूवी ही नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। बैटल ऑफ लोंगेवाला एक ऐसी जंग जहां हमारे इंडियन आर्मी के 120 जवानों ने पाकिस्तानी आर्मी से 2000 से भी ज्यादा जवानों का डट कर सामना किया था। हिंदुस्तान ने ये जंग जीत ली थी। यहाँ पर रखी हुई हर चीज, म्यूजियम में लिखी हुई हर लाइन और इंडियन आर्मी की प्रेजेंस, सब इतना दिल को छू जाता है कि क्या ही कहना। अरे अरे, ये क्या! जैसलमेर ट्रिप की असली खुशी तो यहाँ दिख रही है। सैम सैंड ड्यून्स डेजर्ट में फोक डांस का मजा लेते हुए। यहाँ हमने एंजॉय किया सनसेट और जीप सफारी, और असली खुशी मिली हमें कैमल राइडिंग में। फिर चल दिए हम सभी हमारे डेजर्ट कैंप की तरफ। मजेदार लगता है ना, रेतीले रेगिस्तान के बीच कैंप में रात गुजारना। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगी जहां आपको बताऊंगी कैंपिंग के बारे में, कैंपिंग इन जैसलमेर। तो अभी से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप ये जानकारी मिस ना कर दें। और ये था हमारा भोजन, फूड एट आवर कैंप्स। So this was my plate. tada! अब आप यहाँ देख रहे हो जैसलमेर के हाथों का कमाल। यहाँ के कारीगरों की बेहतरीन हैंड एम्ब्रॉयडरी, कार्पेट्स, कुशन, कवर और भी बहुत कुछ। मैंने भी कुछ यूनिक पीसेस लिए हैं जो आप देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। So please subscribe my channel, share this video as much as possible and stay tuned for more. See you in my next video.